हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे? बढ़िया यस। सर। और मार्केट का क्या हाल है, प्लीज बता दें। मार्केट कहाँ चल रहा है? नीचे खुल रहा है? जी सर। चलिए, कहाँ पर खुल रहा है? लगभग 100 पॉइंट नीचे। चलो जरा इसको चेक करते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको और देखते हैं। अगर हम टेक्निकली देखते हैं, मैंने आपको बोला हमेशा एनालिसिस जरूर करो, एनालिसिस नहीं छोड़ना, ठीक है। मार्केट नीचे खुले, ऊपर खुले, कहीं पर भी खुले, आपको एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि आपका एनालिसिस ही आपको प्रॉफिट कराएगा, ठीक है। ट्रेड तो वही ऑब्वियसली प्रॉफिट कराएंगे, लेकिन उससे ज्यादा आपका एनालिसिस प्रॉफिट कराएगा, तो एनालिसिस सही होना चाहिए। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं जरा यहाँ पर टेक्निकली आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज बताएं। यहाँ पर टेक्निकली क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? प्लीज बताएं, क्या दिखाई दे रहा है जल्दी से, कौन बताएगा। नेगेटिव है मार्केट, पॉजिटिव है, क्या है? फिर कहां जा रहा है मार्केट, उसके बाद की बात है। पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है, मार्केट है सर। पॉजिटिव है। मार्केट को हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम मार्केट को नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन क्या हो सकता है जरा चेक करें। और क्या उसके हिसाब से मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए? यहां पर क्या कन्वर्जन लाइन अभी थोड़ी सी दूर है? प्लीज बताएं क्लाउड से। जी थोड़ी सी सर। दूर है। क्या मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है या कन्वर्जन लाइन तक रिट्रेस कर सकता है? हाँ या ना? और बेस लाइन भी कर अभी दूर सकते है, कर सकता है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मार्केट ऐसा नहीं है कि गिर रहा है, मार्केट केवल एक रिट्रेस कर रहा है, फिर रिट्रेस करने के बाद वापस ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अभी जो बेस लाइन है वो काफी दूर है, और आप इसका नंबर कितना कर लेंगे, 25। ये 25 पे रहना है। अभी क्या मार्केट में चीका हाउस पेन क्रॉस कर चुकी है कैंडल को, प्लीज बताएं। कर चुकी है। और किसको क्रॉस करना है इसने, कन्वर्जन लाइन को, जाने। अब देखिए, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलता है, 1% नीचे खुलता है, तो कन्वर्जन लाइन कहां पर क्रॉस करेगी, यहां कहीं नीचे, कहीं यहां कहीं क्रॉस करेगी, सॉरी, इसको चीका हाउस पेन कन्वर्जन लाइन को वहां पर क्रॉस करेगी। देखते हैं मार्केट कहां पर खुल रहा है, 24,470, ठीक है। 24,471 पे लगा लीजिए। तो 24,471 कहां पर है, 24,471 अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं आ रहा है। सपोर्ट पर ही है मार्केट, ऐसा खराब नहीं है, ठीक ही है। चलिए, और यहां से कन्वर्जन लाइन क्या ऊपर आनी है, कौन बताएगा? क्या आज कन्वर्जन लाइन ऊपर आनी है या नहीं, जल्दी से। यस, कन्वर्जन लाइन ऊपर आनी है या नहीं? नहीं, फ्लैट हो जाएगी आज, कन्वर्जन लाइन फ्लैट हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है, आज ऊपर नहीं जानी है तो आज कन्वर्जन लाइन हो जाएगी फ्लैट, ठीक है। और बेस लाइन का क्या केस है, क्या बेस लाइन ऊपर आएगी या नहीं, जल्दी से कौन बताएगा। बेस लाइन भी फ्लैट है, फ्लैट है आज अभी मार्केट खुलते ही दोनों लाइन फ्लैट है, कन्वर्जन लाइन भी फ्लैट है और बेस लाइन भी फ्लैट है। अगर ये फ्लैट है तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा डाउन आ सकता है। डाउन का मतलब कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मार्केट अगर यहां तक आ जाएगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट कोई रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चला जाए, तो एक हेल्दी मार्केट ऊपर जाएगा। यहां पर चेक कीजिए, यहां पर क्या हो रहा है क्लाउड में, ये भी बाय में, ये भी बाय में। जरा हम यहां पर निफ्टी बैंक को भी चेक कर लेते हैं, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक को भी साथ लीजिए। निफ्टी बैंक देखते हैं, निफ्टी बैंक लगभग 200 फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। तो हम नहीं बोलेंगे कि ये खराब है, फ्लैट है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। इसको भी आप लगा लीजिए, इसको भी आप क्लाउड लगा के चेक कर लो क्या कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल, ये भी थोड़ा सा दूर है, अभी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बनता है इसका, आ सकता है। और ये जो अगर बैंक निफ्टी को देखते हो, बैंक निफ्टी में क्या कमी है, कौन बताएगा, बैंक निफ्टी में क्या कमी है अभी? यस, निफ्टी बैंक में क्या कमी दिख रही है आपको अभी? यहां पर चेक कीजिए, आपका निफ्टी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुलिश है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लो है, स्लो है। देखो,
कन्वर्जन लाइन भी दूर है, बेस लाइन भी दूर है और चिका स्पैन अभी कैंडल को क्रॉस करी है, कन्वर्जन लाइन के पास भी नहीं पहुंची है। हालांकि जब ये क्रॉस करेगी कन्वर्जन लाइन को तो बहुत अच्छा मूव देगी, मतलब एक नया मूव एक्सपेक्टेड है यहाँ पर आपके पास। पर देखते हैं क्या होता है, अभी देखेंगे। मार्केट को खुलने देते हैं, 12 हो रहे हैं और मार्केट को अगर आप, कई सारे लोग मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, कई सारे लोग क्लाउड पे काम करते हैं, जिस पे मर्जी काम करो, अल्टीमेटली आपको पैसा कमाना है, जिससे भी कमे वो अच्छा है। जिससे मर्जी आप कमाना चाहते हो उससे आप पैसा कमाओ और आराम से काम करो, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज के बेस पर देखते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखो अगर मूविंग एवरेज के बेस पे, मूविंग एवरेज बिल्कुल सिंपल सा एक इंडिकेटर है, अगर उसके बेस पर देखते हो, मैं क्लास में भी ये पार्ट समझा रहा था, मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखो आपके पास बड़ा मूविंग एवरेज, बड़ा फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 5, हम किस किस पे काम करते हैं, 5 और 20 पे, राइट। 5 और 20 पे हम काम करते हैं। इसका कोई भी बड़ा मूविंग एवरेज ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। आप क्या करें, ये आपका 100 मूविंग एवरेज है, ध्यान से समझना, ये 100 मूविंग एवरेज है। जो 20 और 5 है, क्या 25 ऊपर नीचे यहां भी क्रॉस कर सकते हैं? कोई बताए, 20 और 5 ऊपर भी क्रॉस कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या ये नीचे भी क्रॉस कर सकते हैं? यस और नो, कर सकते हैं। क्या ये ऊपर भी डाउन में क्रॉस कर सकता है 5 और 20? क्या नीचे भी डाउन में क्रॉस कर सकता है 5 और 20? कर सकता है। बाय के लिए आप क्या कंडीशन देखोगे, अगर आपका मार्केट 100 के ऊपर है और भले ही वो 20 के नीचे आ जाए, सपोज 20 के नीचे आ जाए, तो इसे सेल नहीं करना, 20 के ऊपर मैं बाय करूंगा, ठीक है। और आपको चेक करना है, अगर नीचे है, ऐसा भी हो सकता है आपका मूविंग एवरेज के केस में ऐसा हो सकता है कि आपका 20 जो है वो, सपोज यहां पर है 20, ऐसा हो सकता है कि 5 का मूविंग एवरेज से क्रॉस करके ऊपर चल रहा हो, यहां पर चल रहा हो, और यहां से आप बाय है नहीं, या तो ऊपर निकल जाए, और अगर नहीं निकल रहा है तो इसके नीचे आप दोबारा सेल कर सकते हो, ठीक है। सेम केस अगर मैं ऊपर देखता हूं तो ऊपर क्या क्या हो सकता है, ऊपर ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये 20 है और जो 5 का मूविंग एवरेज है वो ऐसे आए नीचे, तो ये सेल नहीं होगी, आपका मार्केट का मैं वेट करूंगा और यहां पर मैं दोबारा बाय ही करूंगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को चेक करना। ये निफ्टी बैंक ओपन हो गया है, निफ्टी भी ओपन हो गया है, देखिए निफ्टी भी ओपन हो गया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, निफ्टी भी ओपन हो गया है। और अब हम वेट करेंगे कि देखते हैं मार्केट क्या करता है। एक रिट्रेसमेंट कर सकता है मार्केट, लेकिन ऊपर जाने के इसके ज्यादा चांस रहेंगे, मार्केट यहां से ऊपर चल सकता है आराम से, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट करता क्या है, ठीक है। यहाँ पार्डन, कहाँ बाय करना चाहिए हमें अगर ट्रेड अभी नहीं, अभी बाय मत करो, अभी बाय का केस नहीं आया, ठीक है, बाय का केस नहीं आया। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको सबको हटा दूं, मैं कुछ नहीं रखता, मैं केवल ये रखता हूं, जरा कोई भी मेरे को ये बताए पिछली वाली कैंडल का हाई और लो कौन सा? ये तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, पिछली वाली कैंडल का हाई और लो ये, राइट, यही है। आप इसके अंदर चले जाइए, इस समय 1 घंटे में अंदर जाइए। मार्केट क्या बीच में खुला है? बीच में खुला है, और क्या ये सपोर्ट है मार्केट का? ये सपोर्ट है। मेरे को यहाँ पर वेट करना है, मार्केट चूंकि बुलिश नहीं है, बुलिश का मतलब बड़े टाइम फ्रेम में अभी बुलिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा मार्केट का। अगर यहां से मार्केट ऊपर इसको ब्रेक करेगा, जब भी ब्रेक करेगा तो मैं बाय करूंगा, जब भी ब्रेक करेगा मैं बाय करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसमें से बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, रीजन बताए, बाय करने का इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूं मैं इस समय, जबकि ये तो बाय होना चाहिए। यस एनीवन, क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ने एक बियरिश मूड दिखाया है। यस, क्या दिखाया है मार्केट ने? बियरिश मूव। मार्केट स्लाइटली बियरिश है, तो मैं अभी वर्क नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा रुकूंगा और देखूंगा मार्केट क्या करना चाहता है। यहाँ पर मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट को आराम से जा सकता है अगर जाना चाहेगा मार्केट ऊपर। वेट करते हैं, सपोर्ट पर ही है और बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश ही है, तो मे बी की मार्केट बुलिशनेस की तरफ निकले, लेकिन मेरे को यहां बाय नहीं करनी है, मेरे को इसके ऊपर ही बाय करनी है। लेकिन ये देखना है कि मार्केट करता क्या है अभी, ठीक है। यहाँ पर ये जरूर से चेक करना है कि मार्केट यहाँ पर करता क्या है। एकदम से कोई रिएक्शन नहीं लेना, मार्केट को थोड़ा सा वेट कीजिए और चलने दीजिए ऊपर, वेट एंड वॉच। मार्केट को कभी भी देखो, ये डे का हाई है, ये डे का हाई है और ये डे का हमने लो लगा रखा है,
तो जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो तब तक मैं कोई रिएक्शन नहीं लूंगा। ठीक है, ये चेक कीजिए, ये मार्केट है और नीचे है। मार्केट अभी क्या कर सकता है, इसको पॉइंट को पकड़ो, क्या ये रेजिस्टेंस है, कोई बताए? यस सर, क्या ये रेजिस्टेंस है? क्या कर सकता है मार्केट यहाँ पर? एनीवन क्या कर सकता है? वापस आ सकता है यहाँ से, बताएं क्या कर सकता है? वापस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हम वेट करेंगे यहाँ पर और देखेंगे मार्केट का, कम से कम पहली कैंडल तो बनने दे, आराम से तसल्ली से एक कैंडल बनने दो, उसके बाद देखो कि मार्केट क्या करना चाहता है। हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे चले, नीचे चल सकता है, मार्केट आ सकता है नीचे, क्योंकि मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। तो कहां तक आ सकता है मार्केट नीचे, कोई बताए? यस, नीचे कहां तक आ सकता है? यहां तक कम से कम, ये डाउन है, सपोर्ट तक तो आ ही सकता है मार्केट। तो मैं सपोर्ट तक तो मार्केट का वेट करूंगा कि मार्केट कम से कम सपोर्ट तक तो आ ही जाए। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, रिएक्शन चलने दीजिए मार्केट का, क्या करता है मार्केट ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो एकदम से कोई ट्रेड नहीं लेना, मार्केट को कम से कम 5, 10, 15 मिनट की कैंडल बन जाने दिया करो। अब देखो, मैं इसके पहले तो सपोर्ट मार्क कीजिए, मार्केट का क्या सपोर्ट है। देखो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है देख रहे हैं, सब उल्टा सीधा चल रहा है। अभी वहां पर क्या दिखाई दे रहा था, नीचे जाते हुए, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर जाते हुए। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे पता लग जाएगा मार्केट क्या कर रहा है। क्या कर रहा है मार्केट, देखें, यस क्या कर रहा है, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले मॉर्निंग में आते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले आप क्या करो कि पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी रखो, इसके लिए कुछ इधर उधर नहीं करना। सबसे पहले आओ और पुरानी कैंडल जो भी है 1 डे की, उसका हाई और लो मार्क कर लो आराम से। देखो ये मैंने हाई लो मार्क कर लिया, ये कर लिया हाई और ये लो। मार्केट इस समय कहां पर है, बिल्कुल बीच में। कल भी अगर आप देखोगे, कल का दिखाता हूं, देखो कल का क्या हुआ था, ये आपका हाई था और ये आपका लो था। ठीक है, कोई ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं करना। और यहां पर कल जाके देखिए मार्केट ने क्या किया, जब ब्रेकआउट किया तो ये वेव ब्रेक हुई, सुबह 1 घंटे में ब्रेक हो गई और ये बाय आया था आपका। ठीक है, और आज का अगर मैं देखता हूं तो आज का चेक कीजिए, आज का क्या केस होगा ये आपका हाई है, ये मैंने मार्किंग किया हाई और ये मैंने लो मार्क किया। मार्केट बैठा है बीच में, बीच में कोई ट्रेड बनता है? आप ही लोग बताएं प्लीज, क्या बीच में कोई ट्रेड बनता है मेरा? नहीं, नो सर, कोई ट्रेड नहीं बनता। जहां पर से मार्केट थोड़ी देर में बुलिश होके हो सकता है बियरिश की तरफ चले, मतलब बड़ा टाइम तो बियरिश में नहीं है, बड़ा टाइम तो बुलिश ही है। लेकिन इसको हर्डल कौन कौन से मिल रहे हैं इस समय? ये एक हर्डल है, देख रहे हैं, लो ये दिख रहा है, और मल्टीपल ये। मार्केट क्या करेगा यहां से, देखो एक बात का ध्यान रखना, छोटा सा पार्ट, लोग बोलते हैं कि भाई कैंडल से मार्केट रिजेक्शन लेता है। इस समय लाइव देखो मार्केट कौन से प्लेस से रिजेक्शन ले रहा है, इसे मैं हटा देता हूं। जरा यहां पर देखिए कौन सी जगह से रिजेक्शन लेके आया, इसको मैं थोड़ा डाउन करूं इस लाइन को, राइट, ये देख रहे हैं आप, कौन सी जगह से रिजेक्शन लिया मार्केट ने? कैंडल की बॉडी यहां पर है और विक यहां पर है। कहां से रिजेक्शन लिया? विक से, उसके नीचे सर पीवोट भी है, बिल्कुल। और लोग क्या बोलते हैं, देखो लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसकी विक की कोई वैल्यू नहीं होती। आप बताओ, बोल सकते हो ऐसे कि विक की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती? नहीं, देखो विक से ही पूरा रेजिस्टेंस लेके आ रहा है। या तो बाद में जाएगा मार्केट, पहले विक पे लेगा, और अगर ऊपर बना है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पर है, तो पहला सपोर्ट मार्केट का विक पर ही होगा, उसके बाद ही तो मार्केट बॉडी पे जाएगा। पॉइंट समझे, पहले विक पे ही जाएगा मार्केट। तो अभी देखो मार्केट क्या करेगा, अभी इसे आराम से बनाने दो और इसके सपोर्ट मार्क कर लो। कौन कौन से सपोर्ट है, मैं देखो आपको सपोर्ट भी मार्क करके दिखाता हूं। इसका सपोर्ट कौन सा होगा? यस कोई बता दे, इसका सपोर्ट कौन सा है? ये वाला, फिलहाल तो यही है। इसके नीचे ये है, कम से कम 2 सपोर्ट मार्केट के पास यहां बैठे हैं। यस, 2 सपोर्ट बैठे हुए हैं, और हालांकि तीसरा भी है नीचे। देखते हैं कौन से सपोर्ट से मार्केट ऊपर चलेगा। मार्केट को चलना ऊपर ही है, ऊपर ही है। इसे आप मूविंग एवरेज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो मूविंग एवरेज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी स्टॉक को आप चाहे तो मूविंग एवरेज से आइडेंटिफाई करो, चाहे क्लाउड से आइडेंटिफाई करो, कैसे भी करो। अब ये अगर ऊपर जाना है तो मैं यहां कभी बाय नहीं करूंगा। मैं बाय कब करूंगा? कम से कम एक वेव बना दे ऊपर,
और इसे ऊपर जाने में टाइम लगेगा। अगर कल आप देखोगे, कल का अगर आप पॉइंट चेक करोगे, कल मार्केट ऐसे ही ऊपर नहीं चला गया। इस पॉइंट को समझना, मैं देखो कल का दिखाता हूं, इस पॉइंट को समझो आप लोग, जिससे आपको चीजें समझ में धीरे धीरे आए। देखो परसों का ये हाई और ये परसों का लो, आप चेक करो 5 मिनट में चेक करो मार्केट कैसे चला, या 15 मिनट में रख लो इसको, 15 मिनट में कैसे चला था मार्केट, जरा यहां पर चेक करें प्लीज कोई। 21 तारीख क्या मार्केट एक ही कैंडल में शूट कर गया था, प्लीज बताएं, या तब भी मार्केट बीच में ही खुला था? उसके बाद देखो 15 मिनट की एक कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल बनी, फिर तीसरी कैंडल ने ब्रेक किया, तीसरी कैंडल ने ब्रेक किया, ये कोई एन वेव भी ब्रेक हुई यहां पर और हाई भी ब्रेक हुआ। यहां पर मैं क्या उम्मीद करूं इस समय, प्लीज बताएं मेरे को, इस समय क्या उम्मीद करनी है? एक ही कैंडल शूट कर जाए या एन वेव बन के चले? यस, क्या होना चाहिए? एन वेव होनी चाहिए सर। एन वेव बननी चाहिए। मैं एक कैंडल का शूट, सिंगल शूट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अभी देखो मार्केट बीच में है, यहां कोई ट्रेड नहीं बनता, मार्केट हो सकता है अभी यहीं से बैक करके नीचे तक चले, सपोर्ट पर कहीं पर आ जाए, तो मैं यहां पर बाय नहीं करूंगा। आप मूविंग एवरेज के बेस पर भी देख सकते हो, मैं मूविंग एवरेज के बेस पर भी आपको दिखा देता हूं। अगर आप मूविंग एवरेज लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं 3 मूविंग एवरेज यहां पर यूज करता हूं। एक किया मैंने 100, अगर मार्केट 100 से ऊपर है तो पॉजिटिव है और 100 से नीचे है तो नेगेटिव है। डन है? एक सिंगल सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, सिंपल सा। ये आपका 100 है, 100 के ऊपर मार्केट है तो पॉजिटिव है, 100 के नीचे है तो नेगेटिव है। अगर 20 भी 100 के ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव। लेकिन मार्केट अगर 5 भी ऊपर है तो, इसके ऊपर मार्केट है तो बाय में पॉजिटिव है। लेकिन अगर 5 नीचे क्रॉस करके बैठा है तो क्या मार्केट नेगेटिव है? कोई बताए? अगर 20 को क्रॉस करके नीचे बैठा है तो नेगेटिव है, 100 से तो ऊपर है ना, 100 से तो ऊपर है तो मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ। तो चलो इस कंसेप्ट को एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहां पर मार्केट देखो नहीं जा रहा है ऊपर, समझ रहे? इस बात का ध्यान रखना, मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा है तो मैं 100 यहां पर लगा लेता हूं। 100 लगाया, एक्सपोनेंशियल सिंपल, जो आपका दिल करे वो लगाओ। मार्केट इस समय कहां पर है प्लीज बताएं? 100 के ऊपर। नेगेटिव या पॉजिटिव? 100 से ऊपर है। आपने ना देखो, अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट थोड़ा सा भी इधर उधर बिगड़ा तो क्या होगा? यस, आपका ट्रेड खराब हो जाएगा, ट्रेड आपका खराब हो जाएगा उसी टाइम पर। तो आपको सबसे पहले देखो मार्केट 100 के ऊपर है तो अभी पॉजिटिव है, भले ये नीचे आ रहा है लेकिन मार्केट पॉजिटिव है। यहां पर मैं एक और दूसरा मूविंग एवरेज लेता हूं, कौन सा लेना है? 20 ले लें। अब दूसरा काम मैंने किया 20 का, 20 को कर देते हैं ब्लू से, या ब्लैक कर लो, इसको भी एक्सपोनेंशियल कर देता हूं। 20 वाला आपका ब्लैक है, ये ब्लैक हो गया। मार्केट 20 के हिसाब से कहां पर है? बाय में या सेल में? यस, सेल में है। लेकिन क्या मार्केट एक्चुअली सेल में है? प्लीज बताएं। पीछे से जरा चेक करो, पीछे से चेक करो जरा। जब से मार्केट ने 20 ने 50 को 100 को क्रॉस किया है तब से मार्केट बाय में ही है कि नहीं है? बाय में ही है। क्या इसके नीचे नहीं आया पहले मार्केट? ये बताओ, क्या नीचे नहीं आया? आया ना कई बार, ये देखो यहां भी आया हुआ, पहले भी आया हुआ। लेकिन मैं यहां पर क्या वेट कर रहा था? जब इसके नीचे आया तो क्या वेट कर रहा था? इसके ऊपर जाने की। यहां पर क्या वेट करूंगा मैं? ऊपर जाने की वापस। या तो भाई टूटे नीचे, पूरा टूटे, तब मैं सेल करूंगा, नहीं तो अभी नहीं करूंगा। अब एक हमारा मूविंग एवरेज बच गया, कौन सा बच गया? 5। अब 5 डिसाइड करेगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, और इसको मैं कर देता हूं 5 को ग्रीन कर देता हूं। अब 5 मेरा डिसाइड करेगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। ध्यान से समझना, अभी मार्केट अगर इसके 5 नीचे आ भी जाता है, 20 क्रॉस कर जाता है, तो भी ये सेल है क्या? प्लीज कोई बताए। सेल? नो। रीजन? क्योंकि इसके नीचे सेल करूंगा मैं, सेल नहीं है। तो मैं अब क्या वेट करूंगा? यहां पर आपको क्या वेट करना है? ऊपर जाने की। मैं इसे सेल नहीं करूंगा बिल्कुल भी, और मैं इसे ऊपर जाने का वेट करूंगा। ठीक है, अगर ऊपर गया तो मैं इसकी बाय लूंगा। लेकिन ये कोई बताए छोटे टाइम फ्रेम में क्या सेलिंग में आ गया होगा? ये प्लीज बताएं। 5 मिनट में या 1 मिनट में आ गया होगा? जरा जाके 5 मिनट में चेक करो, 5 मिनट में क्या ये सेल में आ गया? जी सर। यस। क्या करना चाहिए मेरे को?
यस, क्या करना चाहिए, जल्दी से बता। 1 घंटे में सर सेल आ जाए तो फिर ट्राई करना चाहिए। 1 घंटे में आपके पास, अभी वेट करेंगे, जी सर। वेट करेंगे, कहीं से भी ऊपर चला जाएगा, कहीं से भी ऊपर चला जाएगा, जबकि ये मार्केट दिख रहा है मेरे को सेल में, लेकिन है नहीं। क्या समझे? है नहीं सर। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। और अगर इसकी सेलिंग होनी है, पीछे जरा चेक करो, जब कभी सेल हुआ या बाय हुआ तो क्या हुआ, ये चेक कीजिए। ये आपका मार्केट यहाँ पर नीचे आया, और आपकी अगर सेलिंग होगी तो जब 20 भी क्रॉस करेगा तभी कोई सेल आ सकती है, उससे पहले नहीं आएगी। इसका बाय का चेक करो, मैं कहीं बाय दिखा देता हूं आपको पीछे। ये देखो, ये बाय है। बाय भी कब होगी, जब आपके पास ये 5 और 20 दोनों ऊपर जाएंगे, तब आपकी बाय होगी। तो अगर मैं इस समय करंट सिचुएशन में बात करता हूं तो इस समय क्या है, देखें क्या हो रहा है। यस, क्या होना चाहिए इस समय, कोई बताए? वेट करना चाहिए सर। वेट करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पर वेट करो। आप अगर चाहते हो भाई आप ट्रेड करते हो, तब आप ट्रेड ले सकते हो। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी चले जाओ, चाहे तो 1 मिनट पे जाके देखो, 1 मिनट में सेलिंग हो रही होगी, ठीक है। 1 मिनट में अभी आप तब तक रुक सकते हो अगर सेल किया हुआ है तो, जब तक मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए तब तक मैं रुक सकता हूं। चेक कीजिए। और अगर ये लो ब्रेक होता है, 1% लो ब्रेक होता है, तो ये मार्केट कहां तक जाएगा? अगर लो ब्रेक होता है थोड़ा नीचे तक, कहां तक आ सकता है? 100 मूविंग एवरेज तक 15 मिनट में, ठीक है। तो मैं इसमें अगर कोई सेल करके बैठा है बाई चांस, वो तब तक इसमें रह सकता है जब तक कि ये क्रॉसओवर ना कर जाए, कम से कम तब तक आप इसमें बने रह सकते हो। अगर सेल किया है, वैसे तो सेल नहीं है, पर अगर किया है सेल तब की बात है। अगर सेल किया है तो आप इसमें उतनी देर बने रह सकते हो। वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी सेलिंग नहीं है, ठीक है। देखो, जबकि सेल हो रही है तब भी मैं बोल रहा हूं सेलिंग नहीं है। देख रहे हैं, सेल हो रही है और मैं मना कर रहा हूं कि सेल नहीं है। सेल नहीं होने का रीजन क्या है आपको बहुत अच्छी तरह पता है। देखो, बिगर टाइम फ्रेम में नहीं है। छोटा मोटा सेल करो, कोई इशू नहीं है, छोटा मोटा सेल आप आराम से कर सकते हो, पर बड़ा सेल नहीं करना मेरे को। बड़ा सेल मैं नहीं करूंगा। और तब तक ये देखो मार्केट नीचे आ रहा है, लो ब्रेक किया मार्केट ने, क्या होना चाहिए? यस, क्या करना चाहिए ये बताएं? सेलिंग। जबकि देखो सेल है, मैं मना कर रहा हूं सेल नहीं करना। छोटा मोटा कर लो, छोटे मोटे में कोई इशू नहीं है, लेकिन बड़ा सेलिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसका रीजन जरा चेक कीजिए। मैं आपको दोनों लगा के दिखाता हूं। आप क्या करो, ऐसे में दोनों जगह लगा दो। देखो, मैं यहाँ पर से निफ्टी 50 लगाता हूं एक, पहले 1 मिनट में इसे सेव कर लेता हूं, ठीक है। इसके MA 20 ले लेते हैं, ठीक है, या एक और सेव कर लेते हैं, MA 100 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने MA 100 करके सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पर निफ्टी लगाया मैंने और फिर से निफ्टी लगा दिया। आप क्या करो, यहाँ पर ये ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हो। आप यहां से जाओ और क्या हुआ इसे, ये क्या हो रहा है? जीरोधा कोई ना कोई इशू करता रहता है। सर अगर रिस्की ट्रेड लेना है कोई, मान लीजिए छोटा मोटा, तो एक छोटे टाइम फ्रेम में एनवे मतलब बनना चाहिए। एक मिनट बताता हूँ, 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं जरा इस जीरोधा को सही कर लूं। जीरोधा वाले भी कुछ ना कुछ शाम को तो ये काम नहीं करने देते, ठीक है। सुबह काम कर नहीं सकते इनके साथ, या तो यही टाइम बता दे कि काम कब होगा, ये भी नहीं बताते, ठीक है। ये मैंने, ये कौन सा है, ये 5 लगाए, 20 लगाए, और इसको भी मैं ये लगा देता हूँ, ये 100 वाला, ठीक है। और इस पे एक 100 और लगा लेता हूं मैं। अब देखो एक पॉइंट दिखाता हूं मैं, यहाँ पर 100 लगा लो। एक मैंने 100 भी लगा दिया और 100 को ब्लैक कर देते हैं। ये मैंने ब्लैक कर दिया, अब मेरा ओके हो गया। ये मैंने टाइम फ्रेम कौन सा लगाया, कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, ठीक है। और यहां पर कौन सा लगाया, 1 मिनट, राइट है। यहां पर लेफ्ट साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से बताएं, लेफ्ट साइड में क्या दिखाई दे रहा है अभी, बाय या सेल? यस, क्या दिख रहा है, सेल या बाय?
सेल अब यहाँ पर तो फिलहाल तो अब यहाँ बीच पर में आपका बैठा है दूसरा। हाँ देखो, अब यहाँ पर 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने, समझना 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म का मतलब बड़े मूविंग एवरेज के साथ में क्या है, बाय। वही समझियो, ये आपका 15 मिनट है। अगर मैं बड़े मूविंग एवरेज के साथ में बोलता हूं तो अभी बाय है, राइट है। लेकिन जी, छोटे सर। मूविंग एवरेज के साथ में क्या है, सेल। ठीक है, तो मतलब लॉन्ग टर्म में बाय, शॉर्ट टर्म में सेल, राइट है, यही है ना पूरा। अब क्वेश्चन ये आया कि मार्केट चूंकि शॉर्ट टर्म में सेल में है लेकिन लॉन्ग टर्म में बाय में है, तो मैं किसको ज्यादा चूज करूंगा, बाय को। बाय को चूज प्रेफर करेंगे अभी ज्यादा। तो बाय को चूज करूंगा, और बाय की कंडीशन क्या है, ऊपर जाना चाहिए इसके, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसे ऊपर जाना है तो केवल राइट में चेक करो, राइट में क्या होना चाहिए, यस। आप देखो, मैं आपको मना कर रहा हूं, देखो सेल नहीं करना, जबकि अच्छा खासा सेल आया लेकिन हम सेल करने को तैयार नहीं है। वही समझ रहे, हम सेल करने को तैयार नहीं है, लेकिन बाय भी नहीं है, ऐसा नहीं बाय होगी, बाय भी नहीं है। अभी यहां पर चेक करो, कम से कम अगर मैं कोई बाय करता भी हूं तो वो इसके ऊपर जानी चाहिए, हाँ या ना, इसके ऊपर कम से कम तो जाए, या आज के ओपन के ऊपर जाए। आज का ओपन भी आप मार्क करके रख सकते हो, आज का ओपन कौन सा है, यस। अगर आज का ओपन मार्क करते हो तो कौन सा है, जल्दी से बताएं। कम से कम अगर मार्केट नीचे आया तो आज के ओपन के ऊपर जाना चाहिए, ये आज का ओपन है, ठीक है। और मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं, तो यहां पर भी आज का ओपन मार्क हो गया, और इसको और थोड़ा प्रिसाइजली ले लो, ये है। मार्केट अभी बाय में है, सेल में, क्या दिखा रहा है आपको बताओ, सेल में, शॉर्ट टर्म में सेल। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर चलेगा तो बाय है, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे चला तो सेल है, ये कोई कंडीशन नहीं है आपके साथ में। यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, क्या अभी बाय दिखा रहा है आपको, नहीं, नो सर। यस, कोई बाय नहीं है अभी। मेरे को क्या करना चाहिए, वेट। और अगर नीचे आए तो क्या मार्केट यहां तक आ सकता है, 350 तक, कोई बताए। जी सर। यहां तक आ सकता है मार्केट आराम से, अगर आना चाहेगा तो। यस, आ सकता है या नहीं, बताएं आप ही लोग बताएं। बिल्कुल आ सकता है, आ सकता है। अभी हम आराम से बैठेंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अभी बाय में है, क्लाउड भी आपका बाय बोल रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट कहीं ना कहीं से बाय में निकल जाए। और बाय के लिए मार्केट को सबसे पहले अपने ओपन के ऊपर जाना जरूरी है। अभी मार्केट ओपन के ऊपर नहीं चला, अगर ओपन के ऊपर चलेगा तो हम बाय की कोशिश करेंगे, हमारे लिए बाय ज्यादा अच्छा होगा। और कम से कम कौन सा, 500 या 600, 24,500 के आसपास का कोई बाय, वो बाय हमारे लिए ज्यादा सूट करेगा। मैं सेलिंग तो करने के मूड में ही नहीं हूं, ठीक है, हम बाय के मूड में है। और बाय भी कौन सा बाय करना है हमने, 24,500, 550 ऐसा कुछ। लेकिन बाय का सिम्टम बना क्या अभी कोई, प्लीज बताएं। नहीं बना नो सर। सर। कोई भी नहीं बना, नहीं। तो कोई बाय का सीन है बन रहा है कि चलो बाय ही कर ले, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसे आप किसी स्टॉक में भी लगा के देख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी पे लगा के देखोगे, इसे आप किसी स्टॉक पे भी लगा के देख सकते हो कि स्टॉक के केस में क्या हो रहा है। अभी यहां पर कोई बाय नहीं है, कोई बाय नहीं है। यहां पर बाय का केस क्या बनता है, क्या पुरानी कैंडल के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, कोई बताए 15 मिनट में, जाना चाहिए नहीं गया अभी, ठीक है। जहां पर आपके पास कम से कम ओपन के ऊपर चले, क्रॉसओवर हो जाए, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं आराम से बैठूंगा, अभी कुछ नहीं करना, तसल्ली से बैठो और मार्केट को वन साइडेड होने दो पहले। अगर मैं इसे 10 मिनट छोड़ दूंगा, ऐसे समझे, अगर मैं इसे 10 मिनट छोड़ दूंगा तो मार्केट अपना फॉर्म लेगा जहां पर भी जाना है, हाँ या ना, कहीं चला जाएगा ना। ऐसा नहीं है मेरे बैठने से मार्केट रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं यहां पर वेट करूंगा और वेट करेंगे, और मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो हम बाय की कोशिश करेंगे, सेल की कोशिश में मैं बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है। मैं वेट करूंगा मार्केट कहीं ना कहीं से ऊपर चला जाए और अपनी बाय पकड़ ले। वेट करते देखते हैं क्या होता है। पहले ही आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको जाना कहां है, बाय में जाना है कि सेल में। चेक कीजिए, मार्केट मेरे को मना कर रहा है कि भाई सेल में तो मत जाओ, आप बाय में जाओ। अब मार्केट देखो कहां पर जा रहा है, ओपन के ऊपर, देखिए ट्राई कर रहा है, अभी कुछ किया नहीं है। क्या लेफ्ट साइड में बाय आ गया, कोई बताए, यहां पर बाय आ गया, मैं और बड़ा कर देता हूं,
नहीं आया। देखो यहाँ पर बड़ा करके दिखाता हूं, यहां पर क्या होना चाहिए, मार्केट को कम से कम ओपन के ऊपर जाना चाहिए ग्रीन कैंडल करके। जी सर। हाँ या ना, यही करना चाहिए, ओपन के ऊपर चलना चाहिए। अभी वेट करते हैं क्या होता है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट अपना कोई मूव लेना। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस रेड कैंडल को ग्रीन होना पड़ेगा, कोई बताए? जी सर। इसको ग्रीन होना पड़ेगा और वापस ऊपर चलना पड़ेगा, और जो आपका 20 का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जाना भी होगा। पर वेट करते हैं, अभी चूंकि बड़े टाइम फ्रेम में बाय नहीं आई है तो अभी हम इसको नहीं बोलेंगे, अभी वेट करेंगे, वेट एंड वॉच। अभी ऊपर गया मार्केट, नहीं गया, इतनी देर आपको वेट करना ही पड़ता है, ये समझिए, इतनी देर तो आपको वेट करना ही पड़ेगा और उसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए अभी अगर ऊपर चलेगा, मार्केट अपनी इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो अपना कोई बाय बनाने की कोशिश करेगा। अभी वेट करते हैं, अभी वेट कर रहे हैं क्या करता है मार्केट। कुछ भी किया नहीं है मार्केट ने, अभी वेट ही कर रहे हैं। पुराना वाला लो कौन सा है इसको भी चेक करें, पुराना वाला लो ये है, तो मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूं इसकी। मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और वो ट्रेंड लाइन ये वाली है, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है, तो मे बी की मार्केट यहां से वापस ऊपर चलने की कोशिश करे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मे बी की मार्केट यहां से अपने आप को वापस बैक करने की कोशिश करे। वेट एंड वॉच। अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने, वेट कर रहे हैं। हमेशा अगर ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। आप बताएं, जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं क्या पेशेंस रखना होता है? हाँ या ना? जी सर। रखना ही होता है, और कैंडल को उतनी देर वेट कराना होता है। कैंडल आपको वेट कराएगी और तब जाके अपना मूव लेगी, चाहे ऊपर नीचे कहीं कहीं मूव लेना है तब जाके मूव लेगी, वो आपको एकदम से नहीं मूव देगी। अभी देखिए, जबकि मार्केट बाय में है लेकिन बाय में अभी जा नहीं रहा है। ओपन के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, तब जाके आपका मूव लेंगे, या फिर मार्केट कोई वेव बना के ऊपर चले तब अपना कोई मूव लोगे। अभी देखिए कोई मूव नहीं, कोई भी अभी मूव नहीं है। देखिए वेट एंड वॉच। आराम से वेट करिए और देखिए मार्केट क्या करता है। मार्केट का मोमेंट समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। नीचे की तैयारी ये बताएं? जी सर। या बाय की तैयारी? नीचे की तैयारी कर रहा सर। नीचे की तैयारी कर रहा है। इंडिसियन है अभी इंडिसियन ही चल रहा है। अभी मार्केट ने कुछ नहीं किया, ना सेल ना बाय, कुछ नहीं, कोई डिसीजन नहीं है, अभी इंडिसियन में चल रहा है मार्केट। ठीक है, और अभी जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, ये बताएं? जी सर। जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि मार्केट करने क्या वाला है। तो थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट क्या करता है। यहां पर अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करेगी तो अगली कैंडल नीचे आपका हो सकता है यहां तक आ जाए। देखते हैं, वेट करते हैं, पर अभी नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट कोई मूव ले ना ले। वेट एंड वॉच। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मार्केट को, थोड़ा सा टाइम दो और चलने दो मार्केट को। अभी आपका 15 मिनट की कैंडल कौन सी है, रेड या ग्रीन? रेड। रेड है सर। रेड है, ठीक है। 15 मिनट का जब तक बाय नहीं आएगा तब तक 5 मिनट का बाय आपके लिए काम का नहीं होगा। 15 मिनट का बाय आना चाहिए, तब जाके 5 मिनट का बाय भी आपके काम का होगा, ये याद रखना। नहीं तो आपका 5 मिनट में बाय काम का नहीं होगा। अभी देखिए मार्केट चल रहा है। इस पॉइंट को जब काम करते हो तो इन चीजों को साथ में रखो कि मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट अगर मूव देगा तो आपको नीचे का मूव भी देगा, और कहां तक देगा, अपनी मूविंग एवरेज तक। ये वाले मूविंग एवरेज तक का डाउन अगर आना चाहेगा मार्केट तो आ सकता है। इस कैंडल के हिसाब से बाय चेक कीजिए, इस कैंडल के हिसाब से बाय कहां पर है, कोई बताए? यस, इस कैंडल के हिसाब से बाय का है 15 मिनट के हिसाब से। अगर मैं देखूंगा इसके ऊपर, ये है मूविंग। जी सर, 20 के इसके ऊपर ऊपर बाय, ठीक है। और अगर मैं यहां पर देखूंगा तो यहां पर आपके पास मार्केट का जो बाय है वो इस कैंडल के ऊपर है, यही तो है। जी सर। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा मेरा बाय नहीं बनेगा, तब तक मैं मार्केट के अंदर सेलिंग में तो हूं नहीं, खैर में
सेलिंग में तो हो ही नहीं, मैं बाय ही ढूंढूंगा। लेकिन ये मार्केट क्या कर सकता है, यहां तक आएगा। या दूसरा केस भी एक है जो आप समझ सकते हो इसको। देखो मार्केट को जिस मोमेंट तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता 5 के, तब तक मैं रुका रह सकता हूं सेल में। अगर कोई सेल करता है तो तब तक सेलिंग में आप रुके भी रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको पर वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी चूंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बाय में ही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में नहीं आ रहा है बाय में, और ना ही क्रॉसओवर हो रहा है, जबकि ग्रीन भी गया, क्रॉसओवर नहीं किया। तो मैं अभी और वेट करूंगा कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाए, और नीचे आए और नीचे ही चले। देखिए अभी नीचे ही चल रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो चुकी है, तो अब मैं इसको हटा लेता हूं। अब ये देखो नीचे चल रहा है। कहां तक आ सकता है मार्केट? अभी भी सेल में नहीं है मार्केट, ये समझिए सेल में नहीं है मार्केट, ठीक है। और मैंने आपको बोला छोटी मोटी सेल करनी है, बड़ी सेल नहीं करनी है। क्या करना है? बड़ी सेल नहीं है। ये मार्केट अगर नीचे आएगा तो कहां तक आ सकता है? मूविंग एवरेज तक, 100। अगर 100 के नीचे चलेगा तब मैं जरूर सोच सकता हूं कुछ सेलिंग की। अगर 100 के नीचे चलेगा तो 43 हो रहे हैं, 2 मिनट बाद नई कैंडल बनने वाली है, 15 मिनट की। 15 मिनट की नई कैंडल बनेगी ठीक 2 मिनट बाद। क्या करना है? वेट करना सर, वेट। और जब तक मार्केट अपने 5 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता 15 मिनट में, तब तक आप सेलिंग में ही रहोगे, तब तक मैं बाय में नहीं रहूंगा। देखो लो ब्रेक किया मार्केट ने, फिर से दोबारा से लो ब्रेक किया है, ठीक है। ये लो ब्रेक किया मार्केट ने। मार्केट जाने के लिए किसी भी मोमेंट बाय में जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। मार्केट किसी भी मोमेंट बाय में जा सकता है, लेकिन बाय में जाने के लिए मार्केट 5 और 20 को क्रॉसओवर करेगा, सारे काम तो करेगा कि नहीं, उसके बगैर तो नहीं जाएगा, उसके बगैर नहीं जा सकता। तो मार्केट को अपने जो पैरामीटर हैं वो पूरे करने ही पड़ेंगे बाय के लिए। अभी तो बाय में है नहीं मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में, तो मैं इस समय मार्केट में सेलिंग का छोटा छोटा वेट करूंगा कि मार्केट नीचे आए और अपनी सेलिंग कर ले। देखिए बाय में शॉर्ट टर्म में नहीं है, सेल में ही चल रहा है मार्केट। तो आप चाहे तो छोटे टाइम फ्रेम के साथ में भी अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। बड़ा टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम का एक कॉम्बिनेशन बनाओ और उसके साथ में ट्रेड करो, क्या बुराई जाती है। ये देखिए अभी तो मार्केट नीचे ही चल रहा है, 1 मिनट भी मना कर रहा है कि अभी आपकी सेलिंग मतलब बाइंग तो नहीं है, तो मार्केट कहीं ना कहीं से छोटी मोटी सेलिंग ही लेगा। ये देखिए अभी ये कैंडल भी क्या कर रही है, फिर से नीचे की तैयारी। यस, फिर से डाउन। इसको पास में करिए और देखिए मार्केट क्या करता है। ये चल रहा है मार्केट, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं हल्का सा। अभी मार्केट यहां से भी सेलिंग में ही है। हाँ जी, क्या हो रहा है? एक और सेल, फिर से सेलिंग। वेट एंड वॉच मार्केट करता क्या है। अभी कुछ हुआ नहीं है, ना बाय है ना सेल है। छोटे टाइम फ्रेम में छोटी छोटी सेल चल रही है, बड़े टाइम फ्रेम में बाय नहीं आई है अभी, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पर वेट करेंगे, अभी बाय नहीं करेंगे। बाय हमें कब करनी है? जब मार्केट दोनों मूविंग एवरेज के 20 और 5 के ऊपर चले जाएगा, तभी मेरी बाय होगी, नहीं तो मेरी कोई बाय नहीं होगी। तब तक मैं आराम से बैठूंगा और तब तक मैं सेलिंग का ही वेट करूंगा, मार्केट कहीं ना कहीं से सेल ले ले। अगर कोई मैं बाय का डिसीजन बनाऊंगा भी तो कब बनाऊंगा? जब मार्केट कम से कम 1 मिनट में 20 के ऊपर चलेगा, तब मैं सोचूंगा हाँ शायद कोई ऐसा वर्क कर ले मार्केट, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा। अभी कोई सेलिंग नहीं है ना कोई बाय है। अभी मार्केट नीचे आ सकता है क्या, कोई बताए? यस एनीवन? क्या मार्केट अभी और नीचे आ सकता है? आ सकता है थोड़ा सा। तो मेरे को क्या करना चाहिए? अभी वेट करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करो। अभी मार्केट का चलने दो, मार्केट को क्या जाता है। मार्केट को, मार्केट आपको एक मूव दे रहा है, डाउन का मूव दे रहा है, लेकिन अभी कोई बड़ी सेलिंग नहीं आई है। तो मार्केट अभी कहां सपोर्ट ले सकता है, कोई बताए? कहां पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट अभी? 100 पे मूविंग एवरेज? जी सर, 100 पे आराम से सपोर्ट ले सकता है। राइट साइड में मैं देख रहा हूं, अगर मैं कब इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, अगर कोई ट्रेड लेगा तो आपको ट्रेड अगर इसको क्रॉसओवर हो जाता है, निकल जाता है। जी सर, 20 और 5 का क्रॉसओवर हो जाता है, निकल जाना। लेकिन जब तक नहीं हुआ तब तक मैं बना हुआ हूं इसमें, तब तक मैं इस ट्रेड को नहीं
छोड़ूंगा, तब तक हम आराम से चलेंगे। और बड़ा टाइम फ्रेम भी मेरे को क्या बोल रहा है बताए? अगर आप देखेंगे तो एक कौन सा फॉर्म है, कोई बताए इसे क्या बोलते हैं? हालांकि बना नहीं है मगर इसे बोलते क्या है? नहीं, ट्विजर टॉप तो नहीं है। थ्री क्रोस, थ्री ब्लैक क्रोस, थ्री व्हाइट सोल्जर्स होता है ये एक। थ्री ब्लैक क्रोस, थ्री व्हाइट सोल्जर्स, तो ये क्या है आपके पास? थ्री ब्लैक क्रोस। हालांकि बना नहीं है अभी, हालांकि बना नहीं है तो बोल नहीं सकते जब तक बन ना जाए। थ्री ब्लैक क्रोस आपके पास है, बन रहा है अभी नहीं बोलेंगे, पर ये थ्री ब्लैक क्रोस बन रहा है अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी और नीचे जा सकता है मार्केट, ये बताएं? जी सर। अगर केवल एक छोटा सा पॉइंट ही आप पकड़ लो कि भाई जब तक इसका क्रॉसओवर नहीं होएगा तब तक मैं इससे हटूंगा नहीं। देखो मार्केट बार बार ऊपर जाएगा, लेकिन आप इससे तब तक मत हटना जब तक इसका क्रॉसओवर ना हो जाए। हो सकता है उस समय थोड़ा बहुत लॉस भी हो आपको, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उस समय थोड़ा बहुत लॉस चल रहा हो, लेकिन आपको इससे हटना नहीं है तब तक। अभी देखो और नीचे आ सकता है ये मार्केट, बताइए? जी सर। आ सकता है। और कहां तक आ सकता है? 100 मूविंग एवरेज तक। तो 100 मूविंग एवरेज तक मैं आराम से वेट करूंगा। अभी मार्केट का कोई भी बाय नहीं है शॉर्ट टर्म में। मार्केट और भी नीचे आ सकता है और 100 मूविंग एवरेज तक तो आ ही सकता है बड़े आराम से। वेट कीजिए आराम से भी। तो मार्केट में हर जगह पर बाइंग नहीं है और हर जगह पर सेलिंग नहीं है। कभी कभी आपको दिखता है कि बाइंग है मगर होती नहीं है, और कभी कभी आपको दिखता है कि सेल है मगर होती नहीं है। राइट? मार्केट जब तक 15 मिनट का बाय नहीं लेगा तब तक मार्केट की बाय नहीं मिलेगी। इसका बाय कहां पर है इस समय? बाय कहां पर है? क्या ये अब बाय खिसक के यहां आ गया? यस और नो? पुरानी कैंडल पे यहां पर चेक कीजिए, इस समय बाय खिसक के कहां पर आ रखा है? यहां पर। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट अपना कोई 15 मिनट के हिसाब से बाय नहीं लेगा, तब तक मार्केट सेलिंग के केस में ही चलेगा, सेलिंग में ही चलेगा तब तक मार्केट, तब तक बाय के केस में नहीं होगा मार्केट। और किसी भी टाइम मार्केट अपना बाय पकड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट सेलिंग में है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अभी बाय में ही बैठा है। तो किसी भी टाइम अगर मार्केट अपना बाय पकड़ता है तो हमें बाय में ही जाना है। सेलिंग अगर लेते हो तो छोटी मोटी सेल लेके आप छोड़ दो, बड़ी सेल नहीं चाहिए मेरे को। बड़ी सेल नुकसान कर सकती है, ये बताइए? जी सर। बड़ी सेल आपको नुकसान कर सकती है। अभी देखो इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है 1 मिनट में? ये रेजिस्टेंस लेवल है इसके, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट वहां से रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है। देखिए क्या कर रहा है मार्केट, अभी सेल में ही है। 15 मिनट में बाय में आ गया, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। 15 मिनट में बाय में आ गया क्या मार्केट? नहीं, नहीं आया। नहीं आया। तो क्या मैं बाय ले लूं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे आपकी डाउन की वेव बनी है ऐसे आपकी अप की भी वेव बननी चाहिए। मैं डाउन की वेव दिखाता हूं आपको। डाउन की वेव कौन सी है? क्या ये डाउन की वेव आ रही है? बताएं। ऐसी अप की वेव नहीं बननी चाहिए। यस और नो? बननी चाहिए सर। अप की वेव बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी एक बार चेक कर लो। निफ्टी बैंक तो मैं हटा देता हूं, निफ्टी को जरा बड़े टाइम फ्रेम में चेक करो और जरा यहां पर डे में जाओ और थोड़ी देर के लिए इस क्लाउड को हटा दो। अच्छा, ये मार्केट कहां पर जा सकता है? ये बड़े टाइम फ्रेम में देख के बताइए। केवल मूविंग एवरेज बेस पर क्या बोल रहा है आपको? 24,350 जा सकता है। बिल्कुल। आपका मार्केट देखो अगर इसके नीचे आ जाएगा, देखो ऐसे समझना, अगर इसके नीचे आया तो हल्का सा बियरिश हो जाएगा कि नहीं? अगर नीचे आता है तो मार्केट को कहां से सपोर्ट पकड़ लेना होगा ये समझो। क्या यहां से सपोर्ट पकड़ लेना होगा? राइट है। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूं। अगर मैं 1 आवर की बात करता हूं तो मार्केट बोलता है कि भाई यही कहीं पर सपोर्ट इसे पकड़ लेना चाहिए और मैक्स टू मैक्स यहां तक, इससे इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और अभी 1 घंटे में मार्केट अच्छे खासे बाय में है तो मैं इसकी बाय का वेट करूंगा। ठीक है, और इसके ऊपर की एक लाइन भी डाल देता हूं, ये वाली, उसके ऊपर मार्केट बाय में जाएगा। अभी देखो मार्केट क्या करेगा, अगर इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बाय में चलेगा तो अपना कोई बाय पकड़ने की कोशिश कर सकता है। और छोटा टाइम फ्रेम ले लेता हूं मैं। अब यहां ये पॉइंट है और यहां से मैं देखूंगा कि क्या मार्केट बाय की ट्राई कर रहा है कि नहीं। यस, वेट कीजिए। और मार्केट का ये है 24,550, 24,550 का कॉल। ठीक है, ये अभी
रखना है आपको, अगर ऊपर गया तो आपको एक बाय दे सकता है। वेट करते हैं, अभी गया नहीं है, चलने दीजिए आराम से ऊपर, क्रॉसओवर होने दीजिए इसको। जब क्रॉसओवर होगा, मार्केट अपने हाई के ऊपर चलना शुरू होगा, तब आपका बाय बनेगा यहां पर से, जैसे ये क्रॉसओवर करेगा। अभी कोई क्रॉसओवर नहीं है तो मैं अभी इसकी बाइंग नहीं लूंगा। अभी आराम से बैठेंगे, आप चाहे तो 15 मिनट में देख सकते हैं। 15 मिनट में कोई बाय आ गई या नहीं? नहीं आई सर। नहीं आई। क्या बाय में चले आना एकदम? नहीं, नहीं सर। आराम से बैठो, बाय में जाना ही नहीं है आपको। यहाँ पर अभी आपका मार्केट जो मूविंग एवरेज है ना, ये ध्यान दो, कभी पहले देखो क्या हुआ होगा। पहले का केस बताता हूं आपको। अभी और नीचे आएगा, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, ठीक है। देखो यहां से जरा इस चीज को समझो। और क्या ये मूविंग एवरेज 5 का मूविंग एवरेज दूर चल रहा था? देखो दिख रहा है सबको, ये भी 15 मिनट की कैंडल है ना, ऐसे ही तो चल रहा है इस समय मार्केट। तो यहाँ पर देखो आपका मूविंग एवरेज दूर चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जरा देखो क्या हुआ उसके बाद। क्या इसके ऊपर गया मार्केट? यही हुआ ना। और उसके बाद देखो इसके ऊपर गया, क्रॉसओवर कर गया। तो सबसे पहले तो 5 के ऊपर आना चाहिए मार्केट को। और इस समय क्या कर रहा है मार्केट? कोई भी बताए इस समय क्या कर रहा है मार्केट? यस, क्या कर रहा है इस समय? डाउन में। और मूविंग एवरेज कहाँ है? यहाँ पर। क्या मार्केट को मूविंग एवरेज का सपोर्ट पकड़ना चाहिए कि नहीं? कोई बताए। पकड़ना चाहिए सर, सपोर्ट पकड़ना चाहिए। तो अभी मेरी बाय है, अभी तो बाय भी नहीं है, अभी तो मैं सेलिंग में बैठा हूँ। मार्केट में और सेलिंग आ सकती है नीचे, अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है नीचे। और मैं अच्छी खासी सेलिंग का मतलब कम से कम यहाँ तक तो आ ही सकता है। तो अभी थोड़ा सा और वेट कर सकते हो मार्केट को, थोड़ा सा और वेट कर लो। अगर मार्केट ऊपर गया सपोर्ट लेके तो आपका कोई बाय होगा, नहीं तो कोई बाय अभी हो सकता है थोड़ी देर में ले मार्केट बाय। लेकिन मार्केट को मेरे को जाना बाय भी है, मैं सेलिंग में नहीं जाऊंगा। मार्केट नीचे आ सकता है, अगर देखोगे तो मार्केट नीचे आ सकता है। और कहां तक आ सकता है? यहाँ तक। सर कहीं से आवाज आ रही है। किसी का माइक चल रहा है, माइक बंद कर ले प्लीज, जिसका भी चल रहा है। मार्केट देखो अभी नीचे चल रहा है और यहाँ तक आएगा, नीचे तक आएगा। नीतीश जी, प्रकाश जी, ठीक है। चलिए देखो मार्केट अभी यहाँ तक आ सकता है, नीचे आने को और भी नीचे आ जाए, लेकिन कम से कम अभी जब तक ये ऊपर बाय नहीं पकड़ेगा, या आप 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। ये हमने लगाया हुआ अभी ऑलरेडी, ये लगाया हुआ है। अभी देखो दोनों को एक बार चेक करो, दोनों क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कोई क्रॉसओवर हो नहीं रहा और बार बार मार्केट यहाँ कहीं से देखो रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है। बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ जाता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। आने दीजिए नीचे, चलने दीजिए इसको नीचे, और नीचे गिरेगा और अपने 100 मूविंग एवरेज तक आ सकता है मार्केट बड़े आराम से। वेट एंड वॉच, चलने दीजिए और नीचे आएगा। अभी डाउन आ सकता है मार्केट, 100 मूविंग एवरेज तक आ सकता है। 100 मूविंग एवरेज से हो सकता है सपोर्ट पकड़ ले, पॉसिबल है कि 100 मूविंग एवरेज से कोई सपोर्ट पकड़ के मार्केट चले। वेट करें अभी क्या करता है मार्केट। बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, अपना रेजिस्टेंस पकड़ के वापस आ रहा है, लेकिन मार्केट को एक बाय मिलनी चाहिए अभी कहीं से भी देखते हैं। और वो 100 के आसपास से देखेंगे, अगर यहां से कोई बाय मिलती है तो मे बी कोई सपोर्ट लेके मार्केट वहां से चलना शुरू करे। वेट करते क्या करता है मार्केट। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मार्केट आपके फेवर में नहीं है अभी, या नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़े टाइम मार्केट को छोड़ दो। मार्केट आपको अपने आप अपना रास्ता दिखा देगा। थोड़े टाइम छोड़ दो मार्केट को, जैसे भी ये चल रहा है, हमें नहीं पता मार्केट सपोज कहां जाएगा। थोड़े टाइम छोड़ दो, मार्केट अपने आप ही अपना रास्ता बताता हुआ चलेगा कि मेरे को जाना कहां है। ये देखो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में दिखा रहा है अभी मैं सेलिंग में हूं और मैं यहां तक आ सकता हूं नीचे। ये आपका धीरे धीरे आएगा, 2 मिनट का टाइम फ्रेम एकदम से नहीं आएगा। 2 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे हल्का हल्का मूव करता हुआ आएगा नीचे। रिट्रेस भी करेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, सब काम करेगा। यहां पर देखिए बड़ा टाइम फ्रेम को मार्केट फेवर करेगा, बड़े टाइम फ्रेम को छोड़ के मार्केट कहीं नहीं जाएगा। तो बड़े टाइम फ्रेम को तो मार्केट को साथ में लेना ही पड़ेगा।
और धीरे धीरे आता है मार्केट नीचे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मार्केट आ जाएगा, धीरे 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 करता है और नीचे आएगा और फिर तेजी से चलेगा। एक टाइम आता है जब मार्केट तेजी से चलता है। देखो ये तेजी से है मार्केट, यहां पर तेजी से मार्केट चल सकता है और नीचे आके अपने सपोर्ट के पास तक आ सकता है। आया? ये जो बड़ी कैंडल्स होती है ना, देखो जब मार्केट अपने सपोर्ट के पास में आ रहा होता है ना, तो बड़ी बड़ी कैंडल डाल लेता है लास्ट में। और ये देखो आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ये 1 मिनट में या 2 मिनट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई देंगी आपको। देखिए क्या हो रहा है, आ गया 500 सर, आ गया। अब देखो मार्केट का टारगेट क्या था। मार्केट देखो, हमने एक पॉइंट को नोट करो, एक पॉइंट को नोट करो कि क्या अभी भी ये 5 का मूविंग एवरेज आया है सपोर्ट नहीं पर? आया सर, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। मतलब मार्केट और नीचे भी जा सकता है, ये बोल रहा है। जी सर। ये बोल रहा है कि और नीचे भी आ सकता है। लेकिन मेरे को अब ये जरूर देखना है यहाँ पर कि मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है 5 का। अगर 5 पास में आ जाता है तो ये सपोर्ट बनाएगा, जी सर, राइट। लेकिन अगर 5 दूर ही रहा तो ये नीचे गिर सकता है। यही सब देखते हैं क्या होता है। बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है, निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोलता है? तो 2 मिनट हो गया, जरा घंटे भर पे जाइए। घंटा भर क्या बोल रहा है? घंटा भर ये बोल रहा है कि ये एक क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है, क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है। एनवेव आपको क्या बोल रही है? एनवेव का जरा प्लीज बता दीजिए, एनवेव क्या बोल रही है? एनवेव क्या आपका ये वाली एनवेव है आखिरी? जी सर, यही है आखिरी। तो मार्केट क्या करेगा, अगर इससे नीचे आएगा तो मेरे को जरूर इश्यू होगा। इस वाली मूव से नीचे आएगा तो मेरे को जरूर से इश्यू होगा, क्योंकि मार्केट की प्राइस एक्शन के हिसाब से एनवेव टूटेगी। ये बताइए, जी सर, प्राइस एक्शन के हिसाब से एनवेव टूटेगी, तो यहां मेरे को जरूर इश्यू है इसके नीचे। जब तक यहां तक है तब तक इश्यू नहीं है, लेकिन उसके नीचे पक्का मेरे को इश्यू होने वाला है मार्केट का। अभी मैं उम्मीद करूंगा मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट पकड़ ले, और ये मार्केट का लो भी है, ये आसपास ही, तो हो सकता है आसपास यहाँ कहीं सपोर्ट पकड़े मार्केट। देखते हैं क्या होता है, अभी चलने दीजिए, अभी नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट कोई सपोर्ट पकड़ ना ले। और इसका लो आ गया आपके पास यहाँ पर 24,200 24,100 के आसपास का, राइट। 24 आने दीजिए, मार्केट को पकड़ने दीजिए, मार्केट को अपनी मूव। अगर मार्केट नीचे आया तो अभी देखो अगली कैंडल बनी, क्या ये सपोर्ट बना सकती है? यस जी सर, बना भी सकती है सर, सपोर्ट बना भी सकती है ना। तो मेरे को यहां पर जरूर से चेक करना पड़ेगा कि मार्केट करेगा क्या। यहां पर जरूर से चेक कीजिए कि मार्केट करेगा क्या। वेट एंड वॉच। अगर सपोर्ट बना, यहां पर सपोर्ट बना तो अच्छा सपोर्ट बनेगा, और अगर यहां से टूटा तो क्या होगा, नीचे भी तेजी से जाएगा। जी सर, नीचे भी तेजी से जाएगा मार्केट। फिर वेट करते हैं, यहां पर वेट करें और देखें क्या करता है। मार्केट नीचे है नीचे और मार्केट 24,000 के आसपास। वेट करें, क्या दिखाई दे रहा है? यस, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखें आराम से बैठ के देखो मार्केट। कभी कभी ऐसा होता है ट्रेड मत लो, लेकिन मार्केट को देखो बैठ के कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। आपको उससे पता लगेगा मार्केट का मूवमेंट क्या होता है। क्या दिखा रहा है आपको, बताएं प्लीज कोई भी, क्या करना चाह रहा है मार्केट? नीचे जा रहा है, रुक रहा है, यहाँ पर रुक रहा है सर। ना, ठीक है। लेकिन हम इसे क्या बाय बोल सकते हैं? नहीं, नहीं सर, ये किस वजह से भी रुक रहा होगा, इस वजह से भी कि जब ये क्रॉस करने आएगा तब गिरूंगा। दोनों केस है ना इसके पास। इस समय मेरे को वेट करना है, वेट करना है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करता है और फिर नीचे चलेगा तो मार्केट में अगर ये भी थोड़ा डाउन में रहेगा, लेकिन स्पेस थोड़ा दूर रहेगा, तो ये नीचे जा सकता है। पर ये मेरे लिए वेट का टाइम है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहां पर अगर सपोर्ट ले गया तो बाय की तरफ चलेगा, लेकिन बाय की कंडीशन क्या है मेरी, कोई बताए? बाय की कंडीशन क्या है? 20 के ऊपर जाना चाहिए सर, ओपन के ऊपर। चलो एक पॉइंट और पूछता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं। इसको हटा दिया मैंने, सबको हटा दिया। क्या हुआ? एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताए। अगर सर 5 का मूविंग एवरेज कैंडल से बहुत ऊपर दूर है तो भी मार्केट
ऊपर आ सकता है ना? हाँ आ सकता है। देखो मार्केट, देखो सबसे पहले तो एनवे पे आओ। मार्केट का क्या यहां से मार्केट उठा था? ये बताएं, छोड़ दे मूविंग एवरेज को 2 मिनट के लिए। क्या यहां से मार्केट उठा था? यस उठा था ना। तो क्या यहां पर, जैसे मैं Yes. बोलता हूं कि देखो ये मार्केट डाउन में गिरा और मार्केट जब यहां पर जाएगा तो सेलर बैठे होंगे या नहीं? दोबारा जी सर होंगे यहाँ सर। बैठे होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मार्केट ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो क्या यहां पर जब बायर बैठे थे तो दोबारा बायर नहीं बैठे होंगे? बैठे होंगे ना। जी सर। यस, यहां पर देखो पहले बायर थे, उसके बाद बायर थे, यहां बायर नहीं होंगे? बताओ, यहां भी तो बायर Yes, sir, मिलेंगे, ये एक बार ऐसा ना नहीं मिलेंगे कोशिश बायर। करेंगे सर। हाँ एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन वो उसको आप करेंगे, आइडेंटिफाई ऊपर ले कैसे जाएंगे। करोगे? अभी देखो अगर सचमुच में बायर हैं तो इसके ऊपर ले जा लेंगे इसको या नहीं? बताओ। जी सर। ले जाएंगे, लेकिन अगर बायर वीक होंगे तो यहीं कहीं से वापस ले आएंगे इसको, सेलर इसको नीचे। यस फिर और नो? ऐसे केस में तो जी सर थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे मिलेगा सर। हाँ अभी वेट करना है ना। यहां पर दोबारा वापस जाओ। अभी अभी हमने क्या बोला जरा चेक करें। यहां पर हमने क्या बोला है? यहां पर अगर मैं सपोज 15 मिनट बोलता हूं, मेरा बाय कहां पर है? इसके ऊपर ही तो है मेरा बाय, इससे नीचे तो नहीं है ना। यस, अगर मैं यहीं पर बाय करूं तो किसकी गलती प्लीज बताएं? ट्रेडर की। जी सर ट्रेडर की। यहाँ तो ट्रेडर की गलती है भाई। मार्केट ये ऊपर गया और उसके बाद वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पर तो बायर सेलर का स्ट्रगल है और बायर हो गए होंगे, कुछ लोग बाय कर ही रहे होंगे। लेकिन अगर कुछ बाय करेंगे और ज्यादा सेल करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे। लेकिन जी सर। ज्यादा ने बाय किया तो ऊपर ऊपर चला जाएगा। सीधा ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर मेरे को वेट करना है कि मार्केट करेगा क्या। चलने दीजिए, ये कोई बाय नहीं है, इसको मैं बाय नहीं बोलूंगा। अगर मार्केट देखो, स्टेप्स देखो, अगर मार्केट ऊपर चला तो कैंडल के हिसाब से बाय कहां पर आती है? पुरानी कैंडल के ऊपर जी ये सर। तो आती है, ठीक है। लेकिन पुरानी कैंडल के ऊपर जाना क्या बाय है? इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है? इसके ऊपर बाय। आप बताइए। इंडिकेटर तो बोलता है भाई इसके ऊपर बाय जानी चाहिए, क्रॉसओवर भी होना चाहिए, तब बाय होगा आपका। अगर मार्केट और यहां से जाता है, इस समय क्या प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी? कोई बताए। जी सर। इस समय तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी ना, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है कि नहीं? यस वैसे बाय आराम तो से सर जा आज सकता है। के ना, हाँ जी। वैसे बाय आज के हाई के ऊपर ही रहेगा ना? हाँ आज हाई के ऊपर है या कम से कम ओपन के ऊपर। ओपन कहां पर है? ओपन ये रहा है, ये रहा ओपन, और हाई ये रहा। अब ये बताइए, अगर बाई चांस अभी थोड़ी देर में, अगर थोड़ी देर में ये 20 का मूविंग एवरेज और नीचे आ जाता है, ठीक है, तो ये ओपन के ऊपर बाय हो जाएगी इसकी। जी सर। ध्यान से चेक करो, ये आपको समझ में आ जाएगा। इस समय मूविंग एवरेज कहां है? यहां पर। आपकी बाय तो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मूविंग एवरेज क्या इस समय ओपन के भी ऊपर है, तो मैं हाई के ऊपर बाय करूंगा इस समय, अगर ऊपर चला जाए तो। लेकिन अगर ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा नीचे आ गया तो तब ये किसके ऊपर? जब मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो ओपन के ऊपर आ रहा होगा मार्केट, देखिए राइट। जी सर। अब मैं ओपन के ऊपर ही बाय कर लूंगा। समझ में आया केस? मार्केट नीचे जा सकता है, देखते हैं अभी क्या करता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी बड़े टाइम फ्रेम में तो बाय में ही मार्केट, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अभी सेलिंग में है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कहीं से भी मार्केट अपनी कोई बाय पकड़े। और बाय के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, कंडीशन को समझ लीजिए। यहां पर क्या कंडीशन होंगी बाय की? 2 मिनट लगा लीजिए, 1 मिनट कम हो जाएगा, 2 मिनट लगा लीजिए। क्या होना चाहिए बाय के लिए? आप ये बताएं। अगर मानता हूं ये बाय है तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? मार्केट सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। राइट साइड में क्या बाय दिख रही है? नहीं दिख रही एनीवन? कोई बाय नहीं है राइट साइड में। सर भाई इसके कंपैरिजन में यहां भी तो आनी चाहिए कि नहीं बाय, या नहीं? जी सर। तभी तो मैं बोलूंगा बाय है। अभी तो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, कोई ऊपर की वेव नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, मैं कैसे बोल दूं बाय है? ये तो बाय है ही नहीं। तो अभी थोड़ा सा वेट करना है। ये मैंने लेफ्ट साइड में अगर सचमुच की बाय है, मान लिया मैंने कि चलो मार्केट पुरानी कैंडल के ऊपर निकलता है, तो क्या यहां पर भी बाय आनी चाहिए? क्रॉसओवर होना जी चाहिए, सर आनी तभी चाहिए तो सर। आएगी बाय। होना चाहिए। तो दोनों को कंपेयर करके मैं बोल सकता हूं। और अगर बाई चांस एक कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है तो क्या होगा? एक सेलिंग की तैयारी, ठीक है। और उस समय जब कैंडल नीचे क्लोज करे तो ये भी अपने लो को क्लोज करके नीचे आ जाना चाहिए कहीं।
तो अभी मैं एकदम से नहीं बोलूंगा कि बाय है या सेल है। मार्केट सपोर्ट पर है और सपोर्ट पर यहां पर वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव है तो हम बाय की साइड ट्राई करेंगे, अगर 15 मिनट की भी बाय आती है, नहीं तो अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आता है तो फिर से हम सेलिंग की तैयारी करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में सेलिंग, लॉन्ग टर्म में सेलिंग नहीं है, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म में सेलिंग नहीं है। और अगर इसको मैं क्लाउड फॉर्म में आपको दिखा देता हूं, इसको भी समझ लीजिए, अगर मैं इसको यहां से क्लाउड फॉर्म में दिखा देता हूं आपको, डे में जाके आप जाइए और यहां से डे में जाके चेक कीजिए क्या हो रहा है। ये डे है, मार्केट क्या कर रहा है, हमने क्या बोला था, प्लीज यहां पर बताएं, क्या बात करी थी हमने क्लाउड बेस पर? क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन बेस लाइन फ्लैट होंगी? क्लास शुरू होते ही हमने क्या बोला था, क्या कन्वर्जन बेस लाइन फ्लैट होंगी, राइट या रॉन्ग? आज जी सर। ठीक है, और ये भी मैंने बोला था ये यहां कहीं से अगर क्रॉस करेगा तो यहां कहीं से क्रॉस करेगा। तीसरी बात हमने बोली थी कि क्या मार्केट आज कन्वर्जन लाइन तक आ भी सकता है, अगर आना चाहेगा तो? आ सकता यस, आ भी सकता है। ठीक है, और दूसरा केस, अभी अगर बेस लाइन देखेंगे तो बेस लाइन अभी फ्लैट रहेगी, कई दिन फ्लैट रह सकती है बेस लाइन, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि कल परसों में बाय आ जाएगी। अगर बेस लाइन को एंट्री करनी है सीधे सीधे, अगर बेस लाइन को सीधा सीधा एंट्री करनी है तो सीधा सीधा यहां एंट्री है 14 दिन बाद, जी सर। 14 दिन बाद एंट्री है। और मार्केट का लो कितने दिन बाद ब्रेक होगा? यस, कितने दिन बाद? यहां तो चल ही रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिन बाद। जी सर। इसका मतलब अगर मार्केट बीच में रह गया, ऊपर नहीं गया, तो 14 दिन बाद आपकी कोई बाय आएगी। आ गया पॉइंट? 14 दिन मार्केट आपको यही फंसा के रख देगा। अब वापस आइए और पुरानी कैंडल का लो मार्क कीजिए। जैसे मैंने बोला था पुरानी कैंडल का लो मार्क करना है। पुरानी कैंडल आपको क्या बोल रही है, 2 मिनट देख लीजिए फिर क्लास को रोकते हैं। यहां पर चेक कीजिए पुरानी कैंडल क्या बोल रही है आपको, लो कौन सा है पुरानी कैंडल का, जल्दी से मार्क कीजिए, फिर ब्रेक भी हो जाएगा। राइट, यही है, और हाई है। अब जाइए और 1 घंटे में चेक कीजिए मार्केट का क्या हो रहा है, उसी जगह पकड़ रहा है मार्केट सपोर्ट, देखो जरा। जी सर। ये आपका यहां से ये है पॉइंट, यही सपोर्ट पकड़ रहा है। ये मेरे को देखना है, अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा, कोई बता दे, अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा? ठीक है, लो सपोर्ट का काम करता है, देखो ये लो सपोर्ट का काम करता है। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो क्या आपका डे का लो ब्रेक हो जाएगा? जी सर। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होना ही है तो मेरी भाई ज्यादा विश होगी कि ये थोड़ा सा ऊपर से जाके ब्रेक करे, जिससे एनवे ब्रेक हो यहाँ। जी सर। क्या समझे? मैं नहीं चाहूंगा कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर दे, क्योंकि मार्केट लंबा स्पैन लेके आया है, तो थोड़ा सा मार्केट हल्का सा थोड़ा बहुत ऊपर जाए और फिर गिर जाए, अगर गिरना ही है तो मार्केट को। वैसे तो अभी हम बाय में हैं, बड़े टाइम फ्रेम में बाय में हैं, मार्केट कहीं ना कहीं से पकड़ के अपनी बाय ही ले जाएगा, हो सकता है अपना यहीं से ले जाए। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, बताएं। जी सर। कुछ गड़बड़ हो रही है। मार्केट देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन बना रहा है, मगर क्या यहाँ बाय हुई, यहाँ पुरानी के ऊपर गया? नहीं गया सर। ठीक है, ये बात ध्यान करना, जब 2 मिनट में मार्केट कन्वर्जन 20 और 5 के ऊपर जाएगा तो उस टाइम पर मार्केट इस 5 के ऊपर चल रहा होगा, तो इसको 5 का सपोर्ट पकड़ना जरूरी है। क्या बोलते हैं? इसको 5 का सपोर्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो सपोर्ट पकड़ा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अभी नहीं है। और ये भी हो सकता है 5 के मूविंग एवरेज का वेट कर रहा है नीचे आने के लिए, तो अगर नीचे चलेगा, ये देखो अभी रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये रिट्रेसमेंट ले रहा, अगर इस लो को ब्रेक किया मार्केट ने तो मार्केट का पिछले दिन का लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अगर मार्केट जा रहा है ऊपर, जाने दो, ये वेव बन रही है ऊपर की, ऊपर चलने दो, लेकिन अगर ये नीचे आया और ये ब्रेक किया इसने, तो डे का लो ब्रेक होगा, तब मार्केट लंबा नीचे जाएगा, तब आप ध्यान रखना बिल्कुल। अभी कॉल पुट की पोजीशन मत लेना, क्योंकि अभी मार्केट रिस्की हो सकता है थोड़ा सा। जब मार्केट बड़े मूविंग एवरेज के पास में आता है तो सपोर्ट भी ले सकता है, गिर भी सकता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है हल्का सा। चलिए मैं क्लास को रोकता हूं यहाँ पर, फिर मिलते हैं हम अगली वाली क्लास में। थोड़ा ध्यान से करना, एकदम से मत करना ट्रेड को, थोड़ा सोच समझ के करना, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन गलत हो सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।